और ताल ठोक के बहस में अब बात करेंगे कि कैसे कई दिनों की खामोशी के बाद हिजाब एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया, और वो भी इसलिए आया क्योंकि दुनिया के टॉप मोस्ट वांटेड आतंकी ने इस आग में घी डालने का काम किया है। ये टॉप मोस्ट वांटेड आतंकी दरअसल और कोई नहीं, अल-कायदा का चीफ अयमान अल जवाहिरी है। 9 मिनट का वीडियो जारी किया भारत की बेटियों को और अल्पसंख्यकों को उकसाने की सीधे तौर पर इस वीडियो के माध्यम से कोशिश की गई। हिजाब विवाद में पोस्टर गर्ल बनकर सामने आई उदुपी की मुस्कान खान को दरअसल ढाल बनाने की कोशिश जवाहिरी ने की और भारतीय मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की। मुस्कान को महान बताया, मुस्कान को बहादुर बेटी बताया और बाकी लड़कियों को उकसाया कि हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान में अपने हिजाबी हक के लिए ऐसे ही लड़ते रहना चाहिए, अल जवाहिरी कह रहा है। ताल ठोक के आज हमारा पोल क्वेश्चन यही है, क्या हिजाब विवाद में अलकायदा का बयान गहरी साजिश है? एक बार फिर से दोहराते हुए, क्या हिजाब विवाद में अलकायदा का बयान गहरी साजिश है? आपका जवाब हाँ या ना जो भी हो, znews.com/वोट के माध्यम से अपनी राय हम तक पहुंचाइए। अपने इस ब्रॉडकास्ट के दौरान हम आपकी राय हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ेंगे, कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, साथ ही जिन सवालों पर हम ताल ठोकेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। كتبت هذه العبارات رغم أني لست بشاعر فتقبلها أختنا الكريمة। हमारी कंट्रोवर्सी है, हिंदुस्तान की कंट्रोवर्सी है, सारा हिंदुस्तान मेरे साथ है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, सारे लोग मेरे साथ हैं, इंशाल्लाह हम ठीक कर लेंगे वो सब। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आतंकवादी संगठन ऐसे संवेदनशील मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, तो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। ये चीज़ को ना कम्युनिज्म मत करिए, हिंदू मुसलमान में ऐसे नहीं करना, हम सब एक साथ बढ़ेंगे। ये वही व्यक्ति कहेगा जिसको भारत के संविधान और कानून में भरोसा नहीं हो। वो अल-कायदा का हो सकता है, ISI का हो सकता है, वो अन्य संस्थान का हो सकता है जो भारत को तोड़ने की बात करता हो। ये हिंदुस्तान के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस है और कम्युनल टेंशन और एनिमोसिटी को, दुश्मनी को प्रमोट करेगा, और इसको हर कम्युनिटी को, खास करके मुस्लिम को कंडेम करना चाहिए। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि मेरा मुल्क मेरा साथ है, मैं हिंदुस्तान में पैदा हुई हूँ, हिंदुस्तान में दफन हो रही हूँ। अल-कायदा और ISI की साठगांठ है, दोनों की मिली भगत है, दोनों हिंदुस्तान को चाहते हैं कि अशांति रहे, उपद्रव रहे, टेंशन रहे, हिंदुस्तान के टुकड़े हों, ये उनकी साजिश है। तो कर्नाटक के स्कूल कॉलेजेस से शुरू हुआ हिजाब पर बैन का विवाद सुप्रीम कोर्ट में है, देश की सर्वोच्च अदालत में है। 8 फरवरी को मुस्कान खान ने उडुपी के कॉलेज में हिजाब के समर्थन में ये नारे लगाए थे, तभी से वो हिजाब की पोस्टर गर्ल है। यूं तो मुस्कान की तारीफ में पाकिस्तान में भी काफी कसीदे पढ़े गए, गढ़े गए, उसकी फोटो को DP तक बनाया गया था। लेकिन आज सवाल ये कि दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकी संगठन के सरगना को भारत के हिजाब में अचानक 2 महीने बाद इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई? क्या कोर्ट में मामला जाने के बाद जो शांति आई वो अल-कायदा बचा नहीं पा रही है? कर्नाटक के गृह मंत्री का आरोप तो यह है कि हिजाब विवाद के पीछे अल-कायदा जैसे आतंकी संगठन का ही हाथ है। यहाँ बता दें कि ये उनका आरोप है, लेकिन सवाल उन लोगों की खामोशी पर है जो अक्सर एक सोशल मीडिया पर नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। एक आतंकी खुलेआम भारतीय मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, घरेलू मामलों में दखलंदाजी कर रहा है, लेकिन बयानवीर आज चुप है, उनकी बोलती बंद है और ट्विटरबाजी भी आज उनकी बंद है। कई खास मेहमान हमारे साथ है। प्रेम शुक्ला आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। हमारे साथ अफसर अली वारसी हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ यास्मीन फारूकी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, और साथ ही SDPI की नेशनल सेक्रेटरी भी हैं। लेकिन शुरुआत मौलाना अली कादरी आपसे। आज कहाँ गए बयानवीर? आज कहाँ गए वो सब जो अक्सर जो मुस्कान को पोस्टर गर्ल बताने के लिए तो बहुत ढोल ढिंडोरे पीट रहे थे? आज जब अल जवाहिरी वीडियो जारी कर रहा है तब सबने खामोशी है, सबने चुप्पी साधी है, क्यों?
अदिति जी, सबसे पहले मैं आपसे ये बात को क्लियर कर दूं कि आपके मैंने ऑफिशियल आदमी को ये कह दिया था कि 5:20 तक मैं आपके डिबेट में बैठूंगा, उसके बाद मुझे सर मैं आपको इजाजत कमेंट दीजिए। मांग रही थी, आप ये जब बात तक में रहना ये ना चाहें हो सर, कि ये लोकतांत्रिक कहें कि- व्यवस्था है सर, आप जब तक रहना चाहें प्लीज फील फ्री। हाँ जी ना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इसको, कोई आपकी कोई वो नहीं है। ठीक मैं ठीक पहले सर, उनसे ठीक कह सर, आपका कमेंट, आपका तो जवाब। सर, मैडम देखिए, ये जो आतंकी संगठन है ना, इनका हमारे से पहले कोई ताल्लुक था, ना आज है, ना कभी जिंदगी में रहेगा। ये जो हिजाब का मसला है हमारे अपने देश का है, हमारे अपने कर्नाटक हाई कोर्ट ने उस पर पाबंदी लगाई और मेरे मुल्क के संविधान ने मुझे इस बात की इजाज़त दी कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊं, और मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूं। न्यायालय में जो कुछ भी फैसला होगा ये हमारे अपने देश का होगा। और रहा सवाल कि जो लोग इनकी सपोर्ट करते हैं या इनके बयान पर अमल करते हैं, वो हकीकी माना में मुसलमान नहीं है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं। तो हमारे देश का मसला हम अपने हिसाब से अपने देश के संविधान के दायरे में रहते क्यों है? हुए मौलाना करेंगे। कादरी आप अच्छी हमें बात कर रहे किसी की हैं, जरूरत मौलाना नहीं। कादरी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन आज हमने शायद मैंने मिस कर दिया होगा, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से आज कोई ट्वीट मैंने अभी तक तो नहीं देखा, अगर मैंने मिस कर दिया हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब फिलवक्त मदीने मुनव्वरा में हैं और शायद वो वहाँ पर हरम में होंगे, उनकी निगाह से नहीं गुजरा होगा। वो एक पक्के भारतीय हैं और आप देखेंगे कि इसके ऊपर वो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे और मुखालिफत में देंगे, आप ये बात देखेंगे आप, क्योंकि वो एक सांसद है, वो हमारे देश की संसद में बैठते हैं, तो वो पक्के भारतीय हैं, देशभक्त हैं और पहली बात, मुसलमान मैं हैं। अपने शो तो में हम सर्टिफिकेट कभी- देने का काम नहीं करती हूँ सर, मैं सिर्फ सवाल पूछती हूँ। तो ये सवाल सिर्फ बात का ओवैसी सर्टिफिकेट, साहब मैडम? ओवैसी साहब की भारतीयता को लेकर मेरे जहन में कोई डाउट नहीं है, और ना मैं उनसे कह रही हूँ और ना मेरा सवाल उस तरफ डायरेक्टेड है। पहली बात क्लैरिटी के लिए ये मैं ये कह रही हूँ, हर तरफ सन्नाटा क्यों है? मैडम, हर तरफ सन्नाटा क्यों है? किसी जो इस सन्नाटा देश कहाँ है? के आपके कॉन्स्टिट्यूशन सामने में मौलाना बैठ के कादरी धार्मिक जो इस देश आदमी के बोल रहा कॉन्स्टिट्यूशन में है ना। यकीन रखते हैं, उन्हें भारतीयता साबित करने की किसी को जरूरत नहीं है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को और ना किसी टीवी चैनल को मैं आपको क्या और कह ना रहा हूं, किसी को। सुनिए आप। अच्छा सुन लीजिए ना, अब आपके क्लियरेंस बंद कीजिए, सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि एक इस्लाम धर्म को जो रिप्रेजेंट करता है वो आदमी अली कादरी आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा है कि अल कायदा को हम मुसलमान नहीं मानते, जो भी आतंकी होता है वो इस्लाम का दुश्मन है, वो इस्लाम का मुखालिफ है, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे वो जैश मोहम्मद हो, चाहे वो अल कायदा हो, क्योंकि ये इस्लाम के प्रचारक नहीं, ये इस्लाम के दुश्मन है, मुसलमानों के दुश्मन है। ये आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं मैं। ठीक है सर, लेकिन आप जब चैनल पर आए तब आपने अपनी प्रतिक्रिया दी ना सर, क्या आप जब चैनल बुलाता है तभी बोलते हैं? मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल इस बात से जुड़ा हुआ है। और अभी आप कह रहे थे ना ओवैसी साहब बाहर हैं, तो ओवैसी साहब के सोशल मीडिया अकाउंट से लगातार रिट्वीट्स किए जा रहे हैं सर, तो खैर आप उनकी चुप्पी को जस्टिफाई करना चाहते हैं, फिलहाल जो भी हो। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.